पैगम्बर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल मुस्लिम अकुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है, ला यज़्लिमुहु वला यख़्ज़ुलुहु वला यहक़िरुहु, कि ना वो उस पर जुल्म करता है, ना वो उसको जलील करता है, ना वो उसको हकीर समझता है। अभी चंद दिन पहले हमने एक वाक़या अखबारात में, इसी तरह सोशल मीडिया पे, टीवी चैनल्स पे ज़बान ज़दान सुना, देखा कि फैसलाबाद की एक लड़की खदीजा नाम की, उसके साथ एक अमीरज़ादे ने जो जुल्म और ज़्यादती की, और वो जुल्म और ज़्यादती एक मर्द नहीं कर रहा, बल्कि उस मर्द के साथ एक औरत है जो एक जुल्म करने वाली है दूसरी औरत पर। अब तक हमारे माशरे के अंदर जो बातें आम तौर पे कही जाती हैं वो ये है कि मर्द जालिम है, औरतें मजलूम हैं। और ये बात एक हद तक ठीक भी है कि हमारे माशरे में ऐसे लोग भी हैं, ऐसे अफराद, ऐसे मर्द भी हैं जो औरतों पर जुल्म करते हैं, उनके साथ ज्यादती करते हैं, और उनको किसी तरह भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। लेकिन यह भी एक हकीकत है कि हमारे माशरे के अंदर जिस तरह मर्द औरत पर जुल्म कर रहा है, इसी तरह औरत औरत पर जुल्म कर रही है, और वो औरत औरत पर जुल्म करने में मर्द की मदद कर रही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमान मुसलमान को जलील नहीं करता, जुल्म नहीं करता। फैसलाबाद के वाक़े में जुल्म किया गया, वीडियो बनाई गई, और जो जुल्म किया गया उसमें वो बातें शामिल हैं जिनसे पैगम्बर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि अगर मुकाबले में काफिर भी आ जाए और काफिर को कत्ल कर दिया जाए, जिस तरह वो हमें कत्ल करने के लिए आया है, तो उसके कत्ल होने के बाद, उसके मरने के बाद उसके जिस्म के साथ कोई नारवा सलूक नहीं किया जाएगा, उसका मुसला नहीं किया जाएगा। जिस दीन में, जिस नबी ने, जिस शरीयत ने, जिस इस्लाम ने एक गैर मुस्लिम के साथ मुकाबले पे आने वाले जानी दुश्मन के मरने के बाद उसके जिस्म के साथ नारवा सलूक से, उसका मुसला करने से, उसको आज़ा को काटने से, उसकी शक्ल को बिगाड़ने से मना किया, आज का मुसलमान दूसरे मुसलमान पर, मर्द औरत पर, और एक औरत दूसरी औरत पर वो जुल्म कर रही है जो इस्लाम ने मुकाबले पे आने वाले काफिरों को उनकी मौत के बाद इनकी इजाज़त नहीं दी। और हम देख रहे हैं कि उस तरह की ज़्यादतियाँ हमारे माशरे के अंदर जिंदा इंसानों के साथ हो रही। कब तक हम ये वाक़यात देखते रहेंगे? जिंदा लोगों को जलाया गया, उनके आज़ा को काटा गया, पत्थरों से उनको मारा गया, छोटे छोटे वाक़यात कि जिनकी बिना पर एक जान को ज़ाया कर दिया गया। ये एक ना रुकने वाला सिलसिला हमारे माशरे के अंदर बढ़ता जा रहा है। इसको कब और कैसे रोका जाएगा? कौन इसके लिए आवाज़ उठाएगा? हमारी एनजीओज और इस तरह के जितने इदारे हैं, वो अगर कोई आम आदमी या कि दीन के साथ ताल्लुक़ रखने वाला अगर वो इस तरह का जुल्म करता है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं और एहतिजाजी मुजाहिरे होते हैं, प्रोटेस्ट किए जाते हैं, कानून बनाने की कोशिश की जाती है। होनी चाहिए, यकीनन जालिम का हाथ रोकना चाहिए। ये पैगम्बर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है कि मुसलमान अगर किसी जगह पे कोई खराबी देखे तो उसको अपने हाथ से रोके। अगर हाथ से नहीं रोक सकता तो अपनी ज़ुबान से रोके, और अगर ज़ुबान से भी नहीं रोक सकता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस बुराई को अपने दिल में बुरा जाने। इसका फ़ायदा ये है कि वो खुद उस बुराई से बचा रहेगा, उस जुल्म को दूसरे के साथ करने से रुका रहेगा। यकीनन हमें आवाज़ उठानी है एक दूसरे के हुकूक की, मर्दों के हुकूक की, औरतों के हुकूक की,
मर्दों के वो मजालिम जो औरतों पे किए जाते हैं उनकी, और औरतों के वो मजालिम जो औरत पे किए जाते हैं ख़ास तौर पर। और हमें एक मुसलमान बनना है, हम अपने माशरे को एक इस्लामी माशरा बनाना है। ये कोई इस्लामी माशरा नहीं, ये इंसानी माशरा भी नहीं है। अगर हम अरब ममालिक में देख लें, वहाँ इंसान की कदर है, इंसान की जान की कदर है। यूरोप में देख लें, वहाँ इंसान की कदर है, इंसान की जान की कदर है, उसकी इज्जत की कदर है, एहतराम है। ना पुलिस इस तरह का कोई नारवा सलूक करती है, ना कोई आम शहरी दूसरे के साथ करता है। हाथ उठाने से पहले सोचता और डरता है कि अगर मैंने हाथ उठाया तो मुझे उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अल्लाह करे कि हमारा माशरा एक मिसाली, इंसानी, अखलाकी माशरा, जो पैगम्बर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले हमें दिया।